अरुणाचल प्रदेश के 27 क्षेत्र ऐसे हैं जिसे हाल ही में भारत सरकार ने ऑफिशियल पहचान एक तरीके से दी है, यानी कि आधिकारिक पहचान दी है और इन नामों को जो है वो नक्शे पर भी दर्ज कर दिया है। इसको देखते हुए चीन ने काफ़ी ज़्यादा वो इसके खिलाफ हुआ और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गया भारत सरकार के इस कदम के बाद। और भारत सरकार के इस कदम के बाद जब चीन को ये बात पता चली कि जो 27 क्षेत्र हैं और 27 जो शहर हैं अरुणाचल प्रदेश के, उसको भारत सरकार ने अपना नाम दिया है, भारत ने अपना नाम दिया है, तो यहाँ पर चीन ने साफ कहा कि जो जंगनान है, यानी कि वो अरुणाचल प्रदेश को जंगनान नाम से पुकारता है, तो उसने कहा है कि जंगनान क्षेत्र जो जंगनान है वो इस जो सब क्षेत्र हैं वो चाइना के ही नियंत्रण में आते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अरुणाचल प्रदेश का आप मैप देखेंगे, सबसे पहले आप भारत का ये मैप देखिए, इसमें आप अरुणाचल प्रदेश का जो मैप देखेंगे उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि जो 7 क्षेत्र हैं, जो ये बॉर्डर लाइन है वो तिब्बत से जो है मिलती है अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर लाइन। अब यहाँ पे आप समझिए कि तिब्बत जो है, चीन तिब्बत पर नियंत्रण की बात करता रहा है पहले से ही, और जो सबसे खास बात यह है कि चीन जो है वो दक्षिण तिब्बत का हिस्सा एक तरीके से मानता है अरुणाचल प्रदेश को। ऐसे में सबसे जो खास बात भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में की है, अगस्त में की है, वो ये की है कि जो 27 जगह थी अरुणाचल प्रदेश के 27 क्षेत्र थे, उन्हें आधिकारिक पहचान दी, ऑफिशियल पहचान एक तरीके से दी, और उसके बाद जो है चीन बौखला गया है। और उसी के बाद से सोशल मीडिया पर जो है तमाम दावे भी किए जा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीन जो है बार बार कब्जा कर रहा है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से हमेशा से यही बात एक तरीके से कही गई है कि ये जो चीन की तरफ से दावे किए गए हैं वो निराधार हैं और इसे हम सिरे से खारिज करते हैं। देखिए 27 जो हमने यहाँ पे स्थानों की बात की है वो कौन कौन से, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ अगर हम इसमें बात करें स्ट्रैटेजिक और ऐतिहासिक इन 27 जगहों का रहा है, और सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोंगजू इसमें भी एक शामिल है। लोंगजू यहाँ पे किस लिए महत्व रखता है, वो इसलिए कि 1959 में भारत चीन के बीच शुरुआती मिलिट्री टकराव हुआ था, और जांगला जहाँ 1962 के युद्ध के दौरान शुरुआती झड़पें हुई थी। तो 2 ऐसी जगह है जिसको अब एक ऑफिशियल पहचान भारत सरकार ने दी है और एक ऑफिशियल पहचान मिल गई है, जिसका जो नाम है वो आधिकारिक नक्शे में भी दर्ज किया गया है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर बार बार चाइना ने ये दावा किया है कि ये जो 27 क्षेत्र हैं वो चाइना के हैं और जांगनान क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। तो बार बार जो चाइना ने ये दावा किया, उसी दावे को एक तरीके से एक्शन उसी दावे पर लिया भारत सरकार ने, और भारत सरकार ने अब 27 जगहों पर जो है उनको ऑफिशियल पहचान उनको दी। और आप 27 जगह ये देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जगह है क्योंकि चीन इन्हीं जगहों पर जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से दबाव बनाता रहा और इनको ही अपना क्षेत्र में जो है हिस्सा इनका मानता रहा, और इसको जो है वो साउथ तिब्बत के नाम से भी पुकारता है। अब ऐसे में आप ये देखिए कि जो 27 जगह है, इनको भारत सरकार ने जब अपने हिस्से में भारत सरकार ने जब आधिकारिक पहचान दी, उसके बाद चीन इस कदर बौखला गया कि चीन ने ये बात कही कि जो क्षेत्र हैं, जो 27 क्षेत्र हैं वो जांगनान के हैं, और यानी कि वो भारत के हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार हमेशा से ही स्पष्ट तरीके से साफ रहा है, और भारत सरकार ने हमेशा से यही बात की है कि भारत हमेशा से अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का हमेशा से एक हिस्सा रहा है, और वो अभिन्न अंग है और अविभाज्य अंग है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का चीन का दावा अरुणाचल प्रदेश में, तो बार बार चीन ने दावा किया। अगर आप 1962 के युद्ध की बात करें, 1960 की बात करें, तो तब से लेकर अब तक चाइना हमेशा से दावा करता रहा है, लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पे साफ कहा है कि इन दावों से जो तथ्य हैं आप उसे नहीं बदल सकते। चीन इन तथ्यों को नहीं बदल सकता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई भी विभाजित नहीं कर सकता।